नमस्कार भक्तों, क्या आप जानते हो कि मकर संक्रांति के दिन एक खास और गुप्त चीज खा लेने से पूरे साल घर में धन आता रहता है और पूरे साल घर में धान की कमी नहीं होती, बल्कि ऐसे घर परिवार धनवान और करोड़पति बनते चले जाते हैं। बताएं एवं बहनों, 14 जनवरी 2026 को पड़ने वाली मकर संक्रांति कोई मामूली मकर संक्रांति नहीं है, बल्कि यह साल का सबसे बड़ा पांव होता है और स्थित अगर यह चीज खा ली जाए तो व्यक्ति की रात और रात किस्मत चमक जाती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी हो जाती है। भक्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें, हर हर महादेव, जय सूर्यदेव। भक्तों, मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला है, जो कि हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और फलदायी पर्वों में से एक माना जाता है। भक्तों, इस दिन पूजा पाठ स्नान दान भले ही मत करना, लेकिन एक गुप्त चीज बिना किसी को बताएं चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से माता लक्ष्मी भगवान शिव की कृपा से इतनी धन दौलत आगे की संभावना मुश्किल हो जाएगा। वक्त तो मकर संक्रांति का दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाला महापर्व है। 14 जनवरी का यह शुभ दिन सूर्यदेव के उत्तरायण होने का संकेत देता है और इसी दिन से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आरंभ होते हैं। भक्तों, इस दिन का इंतजार हर वह व्यक्ति करता है जो जीवन में धन, सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति चाहता है। मकर संक्रांति के दिन पूजा पाठ स्नान दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है, लेकिन भक्तों, शास्त्रों में एक ऐसा गुप्त उपाय भी बताया गया है जिसे अगर आपने चुपचाप बिना किसी को बताए इस दिन कर लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारी परेशानियां हमेशा के लिए समाप्त हो सकती हैं। भक्तों, मकर संक्रांति के दिन भले ही आप बड़ा व्रत पूजन न कर पाएं, लेकिन इस दिन एक विशेष चीज यदि आपने खा ली तो आपके जीवन में चल रही धन की तंगी, कारोबार की रुकावट, नौकरी की परेशानी, कर्ज, पितृदोष, राहु केतु दोष, काल सर्प दोष सब धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा बरसती है कि धन घर में टिकने लगता है, बैंक बैलेंस बढ़ता है और पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि बनी रहती है। भक्तों, हम कोई चमत्कार बेचने नहीं आए हैं, हमारा काम केवल शास्त्रों में बताए गए उपाय आप तक पहुंचाना है। अब इसे मानना या न मानना आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है, लेकिन जो लोग श्रद्धा से मान लेते हैं उनका जीवन सचमुच बदल जाता है। भक्तों, मकर संक्रांति का महत्व इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य का उत्तरायण होना देवताओं का दिन माना जाता है। इस दिन किया गया दान, जप, तप और छोटा सा उपाय भी 1000 गुना फल देता है। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी शिव महापुराण की कथा में बताया कि आने 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार मकर संक्रांति पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रहा है। तो ऐसे में इस मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि मकर संक्रांति के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन ऐसा खाना घर में भूल कर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। भोलेनाथ आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपको भोलेनाथ के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही भगवान सूर्य के प्रकोप का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह दिन सूर्य देवता को समर्पित बताया गया है। इसी के साथ भक्तों, इस वीडियो में जानिए मकर संक्रांति के दिन ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान सूर्य देवता एवं भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, मकर संक्रांति के दिन सभी भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आता है। इसलिए इस पवित्र दिन में भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। मकर संक्रांति के दिन आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें मकर संक्रांति के दिन इन 5 कामों को करती हैं,
तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। घर में कंगाली छा जाती है और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भगवान भोलेनाथ ऐसे घर में बास नहीं करते, उस घर से हमेशा के लिए दूर चले जाते हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। क्योंकि मकर संक्रांति का जो पर्व है उसमें सबसे सर्वशक्तिशाली उपाय है दान का। आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि किन चीजों का दान करना शुभ होता है। भक्तों, आपसे एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मकर संक्रांति के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद मकर संक्रांति का पर्व वर्ष 2026 में ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रहा है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। दिन महीने में किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको सावन के मकर संक्रांति पर्व की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2026 में मकर संक्रांति के पर्व को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 14 या 15 जनवरी को पूजा कैसे करनी है, स्नान दान शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है, और किन चीजों का दान करना है, किन चीजों का दान नहीं करना है, सभी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि व्रत नियम क्या रहेंगे, किस प्रकार से करना है। तो भक्तों, इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, मकर संक्रांति के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप मकर संक्रांति के दिन मौका लगे तो गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें मकर संक्रांति के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मकर संक्रांति के दिन मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं मकर संक्रांति की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं। इसलिए भक्तों, अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर ही डाल दें और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। तो चलिए भक्तों, जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। मकर संक्रांति 2026 का पर्व इस वर्ष बुधवार 14 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा, जो कि सूर्यदेव के मकर राशि में प्रवेश, उत्तरायण का दिन है और हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ व पुण्यकारी माना जाता है। इस दिन सूर्यदेव की कृपा विशेष रूप से होती है और जो भी शुभ कार्य विधि सम्मत समय में किए जाते हैं वे जीवन में समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। 2026 में मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त दोपहर लगभग 3:13 PM से 5:45 PM तक है, जिसमें से 3:13 PM से 4:08 PM तक को महापुण्य काल कहा जाता है। यही वह सर्वाधिक फलदायी समय है जब स्नान, दान पुण्य, पूजा अर्चना
और सूर्य देव को अर्घ्य देना सर्वोत्तम माना जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर शुद्ध जल से स्नान करें। विशेषकर गंगा, यमुना या किसी पावन नदी में डुबकी लेने से शरीर मन का शुद्धिकरण होता है और पापों से मुक्ति का फल मिलता है। स्नान के बाद सूर्य देव के प्रति सूर्य अर्घ्य दें। हाथ में जल कलश लेकर पूर्व की ओर मुख करके सूर्य को जल अर्पित करें और मंत्र एयुएम घृणिस्विधा सूर्याय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। पूजा के समय सूर्यलिंग या अपने घर के सूर्य देव के स्थान पर पीला वस्त्र, तिल गुड़, खिचड़ी, कर्पूर, फूल और दीप अर्पित करें तथा सूर्य देव को लाल या पीले रंग के वस्त्र अर्पित करना शुभ माना जाता है। दान धर्म इस दिन विशेष फलदायी होता है। तिल, गुड़, अनाज, कपड़े, कंबल, मिट्टी के दीपक, भोजन या गरीब जरूरतमंदों को दान देने से आयु, धन और सुख शांति की वृद्धि होती है। व्रत का नियम यह है कि सुबह स्नान पूजा के बाद सूर्य देव और पितृदेवताओं का स्मरण करते हुए एकाहार या फलाहार किया जा सकता है। यदि कोई संपूर्ण व्रत रखता है तो उसे संध्या के समय ही पारण करे। पारण के लिए शुभ समय संध्या के बाद हो सकता है, परंतु यह निश्चित रूप से उसी दिन करना चाहिए। इस पावन दिन नियम यह है कि मांस, मदिरा, तामसिक भोजन, क्रोध और झूठे व्यवहार से पूरी तरह परहेज रखें, क्योंकि यह सब पुण्य के फल को नष्ट कर सकते हैं। मकर संक्रांति में किया गया स्नान, दान और पूजा पाठ ग्रहों को अनुकूल बनाता है और जीवन में निरंतर समृद्धि लाता है। इसलिए इस दिन को श्रद्धा, भक्ति और विधि नियम से अवश्य निभाएं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय सूर्य देवता, जय माता पार्वती। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा ही बनी रहे। दोस्तों, अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का मकर संक्रांति के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। कम से भोजन घर में भूल से भी ना बनाएं। लहसुन प्याज का इस्तेमाल मकर संक्रांति के दिन ना ही कर तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आते हैं, जो कि भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं। इसकी जगह आपको मकर संक्रांति के दिन भोलेनाथ, माता पार्वती जी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय है। और भगवान श्री इस भोलेनाथ को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मन के अनुसार फल लाइए, लेकिन अंगूर, केला, पपीता, आम और जामुन अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान भोलेनाथ को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान भोलेनाथ की पूजा आपको मकर संक्रांति के दिन आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि सावन के पवित्र महीने में भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके सावन के पवित्र महीने पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। मकर संक्रांति के दिन अंगूर में साक्षात माता पार्वती तथा भोलेनाथ जी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों, आप अंगूर अवश्य खा लें। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन जिन घरों में तिल, गुड़, खिचड़ी और पीली वस्तुओं का निर्माण होता है, उस घर में पूरे वर्ष अन्न, धन और समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि मकर संक्रांति पर किया गया दान कभी भी निष्फल नहीं जाता, बल्कि यह जन्म जन्मांतर तक पुण्य फल प्रदान करता है। इस दिन सूर्य देव और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा उन परिवारों पर बनी रहती है जो श्रद्धा और नियमों के साथ इस पर्व को मनाते हैं। लेकिन दोस्तों, जितना महत्व इस दिन शुभ वस्तुओं के सेवन और दान का है, उतना ही महत्व कुछ वस्तुओं से दूर रहने का भी है।
मकर संक्रांति के दिन यदि भूलकर भी तामसिक, अशुद्ध या निषिद्ध भोजन कर लिया जाए तो जाने अनजाने में किया गया सारा पुण्य क्षीण हो सकता है और देवी देवताओं की कृपा रुक सकती है। इसलिए इस पवित्र दिन क्या खाना है यह जानना जितना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक यह जानना भी है कि कौन सी चीजें भूलकर भी नहीं खानी चाहिए, ताकि आपके पुण्य का फल सुरक्षित रहे और घर में सुख समृद्धि बनी रहे। साथ ही साथ इस मकर संक्रांति के दिन में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गाना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। मकर संक्रांति के दिन किसी भी दिन माता लक्ष्मी जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। कि पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस पवित्र महीने में प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन शिवलिंग को खीर अर्पित करता है या पंचामृत से शिवलिंग को स्नान करता है। पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, गंगा जल होना चाहिए। तो ऐसा करने से उसे मनुष्य की कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। भगवान भोलेनाथ को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं, आपके आशीर्वाद देते हैं। भगवान भोलेनाथ बड़ी प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ बड़े ही भोले हैं। थोड़ी सी पूजा पाठ से ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जहां तक कि रक्षा कल में भी भगवान भोलेनाथ ने अपना आशीर्वाद दिया है। और हम तो केवल एक साधारण इंसान ही हैं, तो भोलेनाथ आपसे जरूर ही प्रसन्न होंगे और आपको धन सुख के स्वर्ग का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन धतूरा और सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है मकर संक्रांति के दिन सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था, जिससे उस दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ बड़े ही प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन याद रहे, अगर इसी के साथ भक्तों मकर संक्रांति के दिन आपको भूलकर भी बैंगन की सब्जी मत खाना पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक न डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। सावन के पवित्र महीने पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पवित्र मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं खाना चाहिए दोस्तों? लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें मकर संक्रांति के दिन किसी भी दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। इस दिन से भक्त बड़े ही जोरों शोरों से सावन का स्वागत करते हैं, भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पास में जो भी शिव मंदिर है, शिवलिंग पर जल अभिषेक करके पंचामृत से अभिषेक करके पूजा पाठ करते हैं, भोग लगाते हैं। और इस बार मकर संक्रांति के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान भोलेनाथ की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ
मकर संक्रांति के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम मकर संक्रांति के दिन चीजों से दूर रहे। क्यों दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर मकर संक्रांति के दिन राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री भगवान भोलेनाथ को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जम्बूज करना करें कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे कड़ी पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें, इससे आपको भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के साथ आपको भक्तों एक बात तो याद रखना ही चाहिए कि मकर संक्रांति के दिन भूलकर भी हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम इस पवित्र दिन में किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज में डूबे चले रहना होगा। इसलिए मकर संक्रांति का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी भगवान भोलेनाथ उसी के घर में वास करते हैं जो सच्चे हृदय से भगवान भोलेनाथ को बुलाते हैं, माता लक्ष्मी को बुलाते हैं। भगवान भोलेनाथ मंत्र एक मिश्री के टुकड़े, एक चम्मच दही या फिर एक लोटा जल से भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान भोलेनाथ अवश्य ही पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? मकर संक्रांति के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बोल नहीं धोने चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए, तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में माता पार्वती या भोलेनाथ हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता पार्वती साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मान लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। भक्तों, मकर संक्रांति के पावन दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन सूर्य देव के उत्तरायण होने से किया गया दान अक्षय पुण्य प्रदान करता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल और गुड़ का दान सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि तिल पापों का नाश करता है और गुड़ जीवन में मिठास व समृद्धि लाता है। इसके साथ ही खिचड़ी, चावल, गेहूं, दाल, कंबल, वस्त्र, जूते, चप्पल, तांबे के बर्तन तथा अन्न का दान करने से दरिद्रता दूर होती है और माता लक्ष्मी की कृपा स्थायी होती है। विशेष रूप से इस दिन गरीब, वृद्ध, ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने से सूर्य देव, शनि देव और पितृ देवता प्रसन्न होते, जिससे घर में धन, धान्य, स्वास्थ्य और सुख शांति बनी रहती है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना?
अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में मारना पीटना नहीं चाहिए और सड़ा गला भोजन नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बच्चे घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करणी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भक्तों, मकर संक्रांति का यह पावन पर्व जीवन में सुख, समृद्धि और धन वर्षा का सुनहरा अवसर है। इस दिन श्रद्धा से तिल गुड़ का दान व सेवन करें और सूर्य देव की कृपा प्राप्त करें। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें